नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आप लोग देख रहे हैं जमुई दस्तक। फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त जो हमारे कैमरे के सामने जो मौजूद है, अशोक कुमार कुशवाहा जी मौजूद हैं। और दोस्तों, इस बार इनको आरजेडी से टिकट मिलने वाला है, जो कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है बहुत जल्द। और जोर शोर के साथ अशोक सर तैयार हैं। कैसे हैं सर? स्वागत है। पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं जी। और आपका क्वेश्चन क्या था? इस बार आरजेडी में टिकट मिलने वाला है, क्या सच में मिल रहा है आपको कि अभी ये भूल भुलाया है? अब ये बात तो आप लोग मीडिया वाले हैं, ज़्यादा सोचते होंगे, ज़्यादा जानकारी होगी कि किनको टिकट मिलने वाला है। लेकिन हम लोग एक निष्ठावान और ईमानदारी से अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हर पार्टी का जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा हम लोग लेते हैं। और पार्टी का जो आला कमान का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, फोकस करते हैं। और जब बात रही टिकट की, तो टिकट तो हर लोग कोई चाहता है, लेकिन ये तो आला कमान का फैसला जो होगा, जो माननीय लालू जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का जो फैसला होगा वो सम्मान होगा। वो जिनको नेतृत्व करेंगे, जिनको देंगे, वो जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी एक ऐसा पार्टी है सर कि अभी लालू के लाल, जो कि उनका अभी पूरा तेज प्रताप यादव जी का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि मर मिटने के लिए तैयार है, वो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। क्या कुछ बोलिएगा? आरजेडी पार्टी में इतना मतलब हुंकार कहाँ से आ गया? वो तो लालू जी के पुत्र हैं, वो तो जन जन एक एक ब्लड, एक एक कण खून में समाजवाद, देश के प्रति निष्ठावान, देश के लिए जान कुर्बान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जितने भी हमारे देशवासी हैं जी, सब कोई अगर जिस दिन देश के लिए लड़ने की बात आएगी, देश के लिए मरने की बात आएगी, तो हम लोग सभी भारतीय लोग, हम सिर्फ नहीं, सभी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, पार्टी तो बिहार में अनेकों मतलब बहुत तरह का पार्टी है, लेकिन आप आरजेडी को ही चॉइस किए, आरजेडी से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ आरजेडी में आपको लगा सर? एक तो हम लोग शुरू से समाजवादी आदमी हैं जी, जो समाजवादी विचार को रखते हैं। जैसे माननीय लालू जी का जो विचार है, जो उनकी सोच है, वो हमको अच्छा लगता है। आदरणीय तेजस्वी जी का जो सोच है, गरीब गुरबा ए से लेके जेड तक हर व्यक्ति, हर जाति को, हर धर्म को मान सम्मान उनकी पार्टी में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। अपनापन लगता है कि हमारे कोई अपना परिवार के सदस्य हैं, ऐसी लगती है हमें आरजेडी। जमुई में यदि अशोक कुमार कुशवाहा जी का जीत होती है तो सबसे पहला कदम वो क्या उठाएंगे गरीबों के लिए? क्योंकि गरीब ज़्यादातर जमुई में मरते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पर, वो रास्ते में ही मर जाते हैं। स्वाभाविक है, जनसाधन की कमी रहती है जी। लोग के पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वो खान पान जो होना चाहिए सुबह में, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट जो होता है, जो और लोग खाते हैं, बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। शरीर जब कमज़ोर होता है, ब्लड नहीं बनता, ये बहुत सारा तरह का बात है। तो स्वाभाविक है, गरीबी तो कहीं ना कहीं मार खाती है। शरीर को बढ़िया से नहीं इलाज करा पाते टाइम से, तो परेशानी तो होता है। उसके लिए लोगों को जब तक नई सोच वाली सरकार नहीं आएगी, तो माननीय आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार जब आएगी, उनकी नई सोच है, नई ऊर्जा है कि हम A to Z व्यक्ति को, हर तबके लोग को मान सम्मान के साथ रोजगार मुहैया कराएं, घर घर तक रोजगार पैदा करें, जिससे कि आमदनी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है लोग आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। सर, यहाँ आप एक बात बोल रहे थे कि फल फ्रूट वो खाएंगे तब वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन फल फ्रूट खरीदने के लिए सर, यदि आज अनार लोग खरीदते हैं तो 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, लेकिन वो काम करके मात्र हम एक दिन में 300-400 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से खा पाएंगे सर? इसी का तो लड़ाई है जी। कुछ लोग तो आराम से पैसा कमा करके अपना परिवार के साथ खुशी आनंद बिताते हैं, और कुछ लोग जो है गरीबी की तंज सह करके, नमक रोटी खा करके, छोटी मोटी किसी तरह अपनी व्यवस्था कर करके अपने बच्चे को, अपने आप को पालन पोषण करते हैं। उसी वजह से देखते हैं आए दिन कभी कोई बच्चा जो है विकलांग पैदा लेता हो। क्यों लेता है जी? ऐसी नहीं है कि उसकी शारीरिक वैसा है, वो विटामिन की कमी से, खान पान की कमी से, वो चमक, वो शाइनिंग या जो भी हो, उसके माध्यम से नहीं हो पाती। मतलब जो चीज टाइम पर मिलना चाहिए, हाँ, विटामिन जो सारा चीज होना चाहिए खान पान के तौर से, वो पूर्ण नहीं मिलता है। इसके कारण बच्चा विकलांग पैदा होता है। लेकिन तो आज तो खैर वो बात दूर हो गई है। आज हर आदमी को व्यवस्था है खाने पीने का, लेकिन अभी भी
जो गरीबी इतना है कि ना बढ़िया से इलाज करा पाते हैं, ना बढ़िया से खाना पीना कर पाते हैं, ना अपने परिवार को शिक्षित उतना कर पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन में सारे स्कूल कॉलेज सब चला गया है, उसके कारण महंगाई से वो पढ़ा नहीं पाते हैं, उतना व्यवस्था शिक्षा नहीं दे पाते जितना कि उनको ज़रूरत है एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। अच्छा, एक बात बताइएगा सर कि यदि आप चुनाव तो अब विधानसभा का बहुत जल्द अब तैयारियां चल रहा है, इधर तो अभी युद्ध चल रहा है, थोड़ा सा तो कुछ टाइम तो व्यर्थ होगा, लेकिन आप जीतते हैं तो आपका क्या मांग रहेगा जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं? मेरा मांग तो यही रहेगा कि आदरणीय तेजस्वी जी, माननीय लालू प्रसाद जी, जमुई विधानसभा से जिस व्यक्ति को टिकट देते हैं आप लोग एक बार उन्हें पुनः सरकार में वापस लाइए, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है और इधर उधर जो भी लोग भटकाएं जात के नाम पर, पात के नाम पर, ये वो इधर में नहीं भटकना है। सब मिल करके इस बार तेजस्वी जी के सरकार को बनाइए, इसलिए कि उन्होंने वादा किया, उनकी एक सोच है 17 महीना में जो उन्होंने 5.5 लाख नौकरियां दी है, वो जब पुनः सरकार में जब आएंगे, संपूर्ण सरकार में खुद आएंगे तो बहुत सारी नौकरियों की बहाली होगी, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ घर में हर व्यक्ति को काम मिलेगा। चाहे मेरे जैसे युवा सोच के कारण हर घर में फैक्ट्री, छोटा छोटा कल कारखाना, हमारी प्राथमिकता होगी कि हम जमुई को एक नया उद्योग जगत में एक नया पैगाम दें इस पूरे भारतवर्ष में कि जम्मू एक इंडस्ट्रियल एरिया के पैमाने, बड़े पैमाने पर यहाँ जो है फैक्ट्री कल कारखाना खुलेगी। अच्छा सर, आप बहुत युवा लग रहे हैं, आपके नज़रिए से क्या कुछ आप देखें जम्मू में जो कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? हमको लगा कि एक बार हम लोग तो मान लिए व्यापार बिजनेस करते हैं तो रोजी रोटी तो चलता ही है जी, लेकिन लगा कि नहीं, समाज जो अंतिम व्यक्ति है वो जब उसको हम देखते हैं तो लगा यार ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो आने वाले पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप लोग जब उस समय थे तो क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्यों नहीं राजनीति में सक्रिय हो करके आगे बढ़े। तो इस वजह से हम लोग को राजनीति में आने का चेष्टा जगह, और उसी जोश एनर्जी के साथ हम भी चाहते हैं कि हम लोग को कुछ काम करने का मौका मिले जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सब लोग को सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, यही मेरा। अच्छा, आपके तरफ से कैसा कानून होना चाहिए, कैसा मतलब होता है ना कि गरीब को क्या चीज़ मिलना चाहिए जो कि वो भूखे ना मरे? कानून तो होना चाहिए, जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, चाहे वो ब्लॉक जाए, अंचल जाए, थाना जाए, हॉस्पिटल जाए, सही दवाई, सही इलाज, सही शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मुहैया हो, या ब्लॉक जाए तो बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचार का उसका काम हो, जो भी सरकारी योजना आए उसको हर व्यक्ति को लाभ मिले, और कहीं पे घुसखोरी नहीं हो। आए दिन चरम पर घुसखोरी है, ये तो सभी को जानते हैं कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है इस बिहार में। खास करके जब ये नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन की सरकार बोलते हैं, इतना बड़ा लूट सरकारी तंत्र में आज तक देश में कोई भी स्टेट में नहीं है जितना भ्रष्टाचार बिहार में। लेकिन गरीब के लोग, गरीब के बेटा, मतलब जब वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार तक पहुंचते हैं तो उनको मार पीट कर भगा दिया जाता है, और समझ सकते हैं किन्हीं का पैर टूट जाता है तो किन्हीं का हत्या भी हो जाता है। क्या कुछ बोलिएगा सर? जब हम लोग जैसे आदमी जब इस विधानसभा में चुनकर आएंगे जी, तो एक एक गरीब व्यक्ति बिहार का, चाहे ये नहीं कि हम जमुई विधानसभा का विधायक हैं तो हम पूर्णिया का व्यक्ति का नहीं सुनेंगे। विधानसभा में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चलने वाला है, अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, मानिए तो शुरुआत हो ही गया है, लेकिन अशोक कुमार कुशवाहा जी अपने जोर शोर के साथ, अपने युवा के साथ, जुनून के साथ चुनाव लड़ेंगे, और सबसे पहला इनका मुख्य कार्य रहेगा गरीबों को मतलब मुख्य आहार मिले और मुख्य रोजगार मिले। क्या सर? एकदम सही, रोजगार सबसे बड़ी चीज रोजगार होता है। सबसे पहला तो रोजगार होगा तो खाना भी मिलेगा, दाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, हम अपने लोग को शिक्षित भी करेंगे आने वाले पीढ़ी को। तो सबसे पहले तो रोजगार की सबसे बड़ी व्यवस्था करनी है। जी।